Hi, dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of SYSE Economics Chapter 2, Part 9. Dear friends, before some of the sessions, we started with law of DMU, that is diminishing marginal utility. According to that law, other things remain constant. When a consumer consumes more and more units of the same commodity in a continuous and quick manner, he gets lesser and lesser utility from it. The law depends on some 6 assumptions, that is continuous consumption, uniform commodities, cardinal measurement, rational behavior, reasonable size, and no change in taste and preference of the consumers. Dear friends, in our last session, we started with one of the most important topic of exceptions of the law of DMU. हमने उस लेक्चर में ये समझा था फ्रेंड्स कि एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद, ब्रेकिंग ऑफ लॉ, कायदे को तोड़ के चलना, डू समथिंग डिफरेंट। जो सब लोग कर रहे हैं, अगर हम भी वही कर रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता। आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल ऑफ शाहरुख खान कि अगर उसको किंग खान बादशाह बनना था तो उसने ऐसे नेगेटिव रोल से शुरुआत किया जो बाकी के नॉर्मल हीरो नहीं करते हैं। डू समथिंग डिफरेंट, डू सम ऑपोजिट बिहेवियर, दैट इज एक्सेप्शंस, अपवाद, ब्रेकिंग ऑफ नॉर्मल ट्रेंड। ओके फ्रेंड्स, ब्रेकिंग ऑफ नॉर्मल ट्रेंड। फ्रेंड्स, जापान जो है ना वो बहुत जल्दी तरक्की कर पाया। द रीज़न इज वहाँ के लोगों की जो मेंटालिटी है, जो एटीट्यूड है, वहाँ के लोगों की जो सोच है, फिलोसॉफी है, वो ये है कि इफ़ अदर्स कैन डू इट इवन आई कैन डू इट, एंड इफ अदर्स कैन डू इट आई मस्ट डू इट। अगर बाकी के लोगों से ये काम हो सकता है तो फिर मेरे से भी होगा, और अगर बाकी के लोग नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे डेफिनेटली करना चाहिए। एग्जैक्टली ऑपोजिट इंडियन मेंटालिटी। अपना इंडियन एटीट्यूड जो है, इफ अदर्स कैन डू इट लेट देम डू इट, एंड इफ अदर्स कैन डू इट व्हाई शुड आई वेस्ट माई टाइम। मैं थोड़ी ऊपर से आएला है, जब बाकी के लोगों से हो रहा है तो भले वो लोग करें, मैं क्यों टांग डालूँ उनके काम में। और जब और कोई नहीं कर पा रहा है तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ, मेरे से काय को होगा, मैं थोड़ी ऊपर से आएला है। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ DMU का मतलब we have some 6 examples in which we can say even after continuous consumption our marginal utility, our interest, our additional satisfaction does not decrease, it increases. That is the basic concept of exceptions of law of DMU। मतलब लॉ ऑफ DMU से उल्टा चलना। फ्रेंड्स, इन माई लास्ट सेशन ऑल्सो आई टोल्ड यू कि मुझे यहाँ पे केमिकल लोचा है, मुझे मार्शल बापू दिखते हैं, जैसे लगे रहो मुन्ना भाई में वो बापू दिखते थे केमिकल लोचा संजय दत्त को, ऐसा मुझे मार्शल बापू दिखते हैं, मैं उनसे बातें करता हूँ। तो इन आवर लास्ट लेक्चर हमने उनको एक एक एग्जाम्पल देकर ये प्रूव कर दिया था कि मार्शल यू आर रॉन्ग, मार्शल यू आर रॉन्ग, मार्शल यू आर रॉन्ग। अगर मैं स्पीड में रिकेप कर पाऊँ तो हमने ऐसा समझा था कि इन केस ऑफ हॉबीज like stamp collection, every additional stamp increases my MU। Suppose I have 90 stamps with me, एक और स्टूडेंट क्लास में एक स्टैम्प और लेकर आया, now I am having 91 stamps, तो this additional stamp will increase my MU, it will not decrease my MU। उसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा, मेरी खुशी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो मैंने कहा था मार्शल इन केस ऑफ हॉबीज लाइक स्टैम्प कलेक्शन every additional stamp increases the MU, it does not decrease the MU, correct? So you are wrong friends। Today Marshall is giving me his reply now। Marshall आज मुझे बोल रहा है कि सर I am not wrong in my law but you are wrong, and how it is? बोले सर
आपको एक बात समझनी होगी, जब हमने लॉ ऑफ डीएमयू की पढ़ाई की तब ये कहा गया था कि इट डिपेंड्स ऑन 6 अजम्पशंस, और उस वक्त बार बार ये कहा गया था कि इफ दिस कंडीशंस आर फुलफिल्ड द लॉ इज वैलिड, इफ दिस कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड ऑटोमेटिकली लॉ विल बिकम इनवैलिड। जिन 6 अजम्पशंस के ऊपर लॉ ऑफ डीएमयू डिपेंड है, अगर ये अजम्पशंस पूरे होते हैं तो लॉ ऑफ डीएमयू वैलिड है। अगर ये अजम्पशंस फुलफिल नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न इन एनी सिचुएशन, अगर ये अजम्पशंस फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो फिर लॉ ऑफ डीएमयू भी गलत हो जाएगा। अब मैं मार्शल को ये ताना मार रहा हूँ कि मार्शल इन केस ऑफ हॉबीज लाइक स्टैम्प कलेक्शन, एवरी एडिशनल स्टैम्प इंक्रीजेज द एमयू, इट डज नॉट डिक्रीज द एमयू। मेरी खुशी बढ़ेगी, मेरी खुशी कम नहीं होगी। बट मार्शल इज सेइंग कि सर यू आर राइट, आपकी ये बात सच है कि हॉबीज़ के मामले में आपकी खुशी बढ़ेगी इन केस ऑफ एवरी एडिशनल स्टैम्प, बट you are collecting different stamps every time, you are not collecting the same stamp। अगर आपके पास जो 90 स्टैम्प्स है, अगर वो इंदिरा गांधी के थोबड़े वाले हैं और सपोज कोई एक और स्टैम्प लेके कोई बच्चा आ गया और अगर वो इंदिरा गांधी के थोबड़े वाला ही है तो इट विल नॉट इंक्रीज योर एमयू। तो मार्शल सेइंग टू प्रशांत सर कि सर आपका ये कॉन्सेप्ट गलत है, अगर आप सेम के सेम स्टेप कलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली इट विल डिक्रीज योर एमयू। हाँ, अगर कोई नया स्टेप ऐड करोगे तो उससे खुशी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इट मीन्स इन केस ऑफ हॉबीज लाइक स्टैम्प कलेक्शन, एवरी एडिशनल स्टैम्प इंक्रीज द एमयू, बट द assumption of यूनिफॉर्म commodities इज नॉट फुलफिल्ड। अपने 6 assumptions थे जिसमें जो दूसरा वाला assumption था यूनिफॉर्म कमोडिटीज, ये पूरा नहीं हो रहा है इन माई एग्जाम्पल। तो टुडे मार्शल इज सेइंग कि सर यू आर रॉन्ग, आई वॉज नॉट रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। दैट वॉज अवर फर्स्ट पॉइंट, हॉबीज। अवर सेकेंड पॉइंट इज माइजर, लालची। फ्रेंड्स, in my last session also I told you, miser is a person who knows how to earn money but he does not know how to spend the money। ये लालची का बिहेवियर है। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर किसी लालची की तिजोरी में 2 लाख रुपए पड़े हैं, सपोज किसी और ने उसको 50 का नोट दिखाया तो वो डेफिनेटली ललचाएगा, उसके इशारे पे नाचने को तैयार हो जाएगा, राइट। तो मैंने मार्शल को कहा कि मार्शल इन केस ऑफ माइजर एवरी एडिशनल रूपी इंक्रीजेज द एमयू, इट डज नॉट डिक्रीज द एमयू। उससे लालची की खुशी बढ़ती है, कम नहीं होती है। बट टुडे मार्शल इज रिस्पॉन्डिंग मी कि सर यू आर राइट, आपकी बात तो बराबर है कि इन केस ऑफ माइजर एवरी एडिशनल रूपी इंक्रीजेज द एमयू, बट सर जस्ट नाउ यू आर सेइंग कि माइजर इज अ पर्सन हु नोज हाउ टू अर्न द मनी बट ही डज नॉट नो हाउ टू स्पेंड द मनी। इन शॉर्ट, माइजर का जो बिहेवियर है ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। इट मीन्स द अजम्पशन ऑफ रैशनल बिहेवियर, अपना फोर्थ अजम्पशन है वो, द अजम्पशन ऑफ रैशनल बिहेवियर इज नॉट फुलफिल्ड सर इन केस ऑफ माइजर इन योर एग्जाम्पल। तो सर आपकी बात तो बराबर है, पर अगर हम आपका एग्जाम्पल समझिए तो उसमें रैशनल बिहेवियर का अजम्पशन फुलफिल नहीं हो रहा है। इट मीन्स सर आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। ऐसा मार्शल आज मुझे ताना मार रहा है, मुझे सुना रहा है। दैट वॉज अवर सेकेंड पॉइंट, माइजर। आफ्टर दैट वी हैव अवर थर्ड पॉइंट एंड दैट इज ड्रंकार्ड, बेवड़ा। ये आसमान में टॉइंग, लाखों तारे टॉइंग। डियर फ्रेंड्स, इन माई लास्ट सेशन आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रंकार्ड्स। मैंने ये कहा था कि इन केस ऑफ ड्रंकार्ड्स एवरी एडिशनल ग्लास, एवरी एडिशनल पैक इंक्रीजेज द एमयू। अगर कोई बेवड़ा मार के बैठा हो और अगर कोई एक और फ्रेंड आके
बोलता है कि चल एक पेक मेरी तरफ से, तो क्या बेवड़ा ऐसा बोलेगा, नहीं अब नहीं, 4 पेक मार के मैं थक गया हूँ, पक गया हूँ, टूट गया हूँ? नहीं फ्रेंड्स, सभी बेवड़ों को ये पता होता है कि अगर कोई बेवड़ा है, उसे एक और पेक मारने को मिल रहा है, तो इट विल इंक्रीज हिज हैप्पीनेस, इट विल इंक्रीज हिज यूटिलिटी, इट विल इंक्रीज हिज एमयू, इट विल नॉट डिक्रीज द एमयू। तो मार्शल आज मुझे ताना मार रहा है कि सर आपकी बात तो बराबर है कि इन केस ऑफ ड्रंकार्ड एवरी एडिशनल ग्लास, एवरी एडिशनल पैक इंक्रीजेज द एमयू, बट क्या बेवड़े का बिहेवियर रैशनल होता है? सर आप सोचो, अगर कोई एक बेवड़ा है तो क्या उसे पता है कि कब कितना क्या कहाँ पे बोलना है और कब कहाँ पे क्या कितना नहीं बोलना है? फ्रेंड्स, मार्शल की बात में दम तो है। बेवड़ा मरने के बाद इंसान ये भूल जाता है कि उसको कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। जहाँ पे नहीं बोलना होता है वहाँ पे वो बोलते रहता है, जहाँ पे बोलना होता है वहाँ पे वो चुप हो जाता है। अगर आपने कभी अमिताभ बच्चन का सत्ते पे सत्ता नाम का मूवी देखा हो, तो उसमें एक सीन है फ्रेंड्स, जहाँ पे बेवड़ा मारने के बाद अमिताभ बच्चन एक का एक डायलॉग 7 बार मारता है, दारू नहीं पीने का, दारू खराब चीज़ है, दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है। ये 3 लाइन का डायलॉग वो 7 बार दोहराएगा, ऐसा मूवी में सीन है। मतलब बेवड़ा मारने के बाद ड्रंकर जो होता है उसका जो बिहेवियर है वो रैशनल बिहेवियर नहीं है। इट मीन्स कि वहाँ पे द फोर्थ अजम्पशन, जो फोर्थ अजम्पशन है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, राइट? क्योंकि उसका वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, फिर वो एबनॉर्मल बिहेव करता है। तो मार्शल मुझे बोल रहा है कि सर आपकी बात तो बराबर है कि इन केस ऑफ ड्रंकार्ड एवरी एडिशनल ग्लास, every additional pack increases the MU, but the assumption of rational behavior is not fulfilled. तो सर आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। आपके जो भी एग्जाम्पल थे वो एग्जाम्पल में assumption fulfill नहीं हो रहे। तो that was our third point, drunkards. Our fourth point is, and that is, sorry friends, that is reading. Dear friends, in my last lecture I have given you so many example for reading nice books. मैंने बहुत सारी बुक के नाम दिए थे, हाउ टू लिव अ लाइफ एंड इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स, वन नाइट एट कॉल सेंटर, ओके, 3 मिस्टेक्स इन लाइफ, वाई टू बाई, देयर आर सो मेनी बुक्स टू रीड। उस दिन मैंने मार्शल को ये ताना मारा था कि मार्शल तू एक बार भूल गया है, रीडिंग इंक्रीजेस नॉलेज एंड नॉलेज इंक्रीजेस यूटिलिटी। तो रीडिंग से नॉलेज बढ़ता है और नॉलेज से यूटिलिटी बढ़ती है, कम नहीं होती है। दैट वाज माय आर्ग्यूमेंट। आज मार्शल मुझे ये ताना मार रहा है कि सर आपकी बात में बहुत दम है कि रीडिंग इंक्रीजेस नॉलेज एंड नॉलेज इंक्रीजेस यूटिलिटी, but sir, every time you are not reading the same book again and again, the same topic again and again. नॉलेज तो तब बढ़ता है जब आप हर बार नई नई बुक पढ़ते हो, नए नए टॉपिक्स को रीड करते हो, तब जाके नॉलेज बढ़ता है और तब जाके यूटिलिटी बढ़ता है, तब जाके आपकी वैल्यू होती है। कोई भी इंसान की वैल्यू उसके नॉलेज से होती है, और नॉलेज तो तब बढ़ेगा ना जब आप एवरी टाइम यू आर रीडिंग न्यू बुक्स, न्यू मटीरियल्स, न्यू मैटर्स, न्यू टॉपिक्स। हम अगर एक की एक बुक पढ़ेंगे बार बार तो हम भी थक जाएंगे, पक जाएंगे, उब जाएंगे। देखो ये बात तो फैक्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप भी एक का एक आंसर 5, 7, 10 बार पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप भी थक जाओगे, पक जाओगे, उब जाओगे। तो इन शॉर्ट बात बहुत ईजी है फ्रेंड्स समझने के लिए। आई रिपीट माई वर्ड्स, बात बहुत ईजी है फ्रेंड्स समझने के लिए। मैंने ये आर्ग्यूमेंट किया था कि इन केस ऑफ रीडिंग, रीडिंग इंक्रीजेज नॉलेज एंड नॉलेज इंक्रीजेज यूटिलिटी, राइट? बट मार्शल इज सेइंग कि सर यू आर राइट, बट इन केस ऑफ रीडिंग एवरी टाइम यू आर रीडिंग न्यू बुक्स, यू आर रीडिंग न्यू मटीरियल्स, यू आर रीडिंग न्यू मैटर्स, तब जाके नॉलेज बढ़ता है। अगर आप एक की एक बुक पढ़ोगे तो आप भी थक जाओगे,
पक जाओगे, उब जाओगे। तो सर आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, क्योंकि इन केस ऑफ रीडिंग द अजम्पशन ऑफ यूनिफॉर्म कमोडिटीज इज नॉट फुलफिल्ड। जो सेकंड असम्पशन था, यूनिफॉर्म कमोडिटीज इज नॉट फुलफिल्ड। So sir, you are wrong. That was our fourth point. Our fifth point is music. In case of music, मैंने कहा था कि every additional song increases the MU. मैंने एक मजाक उड़ाया था, याद करो। देखिए मार्शल के ज़माने में तो रेडियो नहीं था, पर अपने ज़माने में तो है। तो अपने में से ज़्यादातर लोग 24 घंटे कान में घुसड़ के सुनते रहते हैं, बजाते रहो रेड एफएम। क्या कभी ऐसा होता है कि 3-4 गाने सुनने के बाद आप बोलते हो थक गया हूँ, पक गया हूँ, उब गया हूँ? ऐसा हम नहीं बोलते हैं। तो एवरी एडिशनल सॉन्ग इंक्रीजेज द एमयू, इट डज नॉट डिक्रीज द एमयू। ये मेरी आर्ग्यूमेंट थी। अब मार्शल आज मुझे ताना मार रहा है कि सर आप एक बात वापस सोचो, क्या आप एक का एक गाना बार बार सुनते हो? एवरी टाइम यू आर लिसनिंग न्यू सॉन्ग्स एंड दैट्स वाई इट इंक्रीजेज योर यूटिलिटी, योर इंटरेस्ट। इसलिए आपकी खुशी बढ़ती है। अगर कोई बंदा एक का एक गाना बार बार सुनेगा तो वो भी थक जाएगा, पक जाएगा, उब जाएगा। अपने में से अगर कोई कभी भी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता हो तो उनको पता होगा, अगर जिस गाने पे हमें डांस करना है ना, तो हम उस गाने को बार बार नहीं सुनते। 3-4 बार गाना सुन लिया, उसके बाद उसके ऊपर स्टेप बिठाते हैं, फिर वो स्टेप के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, वो स्टेप के नंबर को याद करते हैं। हम गाना 50 बार नहीं सुनते हैं। एंड देखिए फ्रेंड्स, जस्ट फॉर किडिंग, अगर इस एज में कोई एक बंदा रोज सुबह एक ही गाना सुनता है, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, समझ जाओ कि इसकी वैलेंटाइन रक्षाबंधन को मिल के गई है, इसलिए दिल टूट चुका है। और अगर दिल टूट चुका है इसलिए वो एक का एक गाना सुन रहा है, तो फिर ये रेशनल बिहेवियर नहीं है। और अगर हर बार वो नया गाना सुन के खुश हो रहा है, तो यहाँ पे द अजम्पशन ऑफ यूनिफॉर्म कमोडिटीज, द अजम्पशन ऑफ यूनिफॉर्म कमोडिटीज इज नॉट फुलफिल्ड, द अजम्पशन ऑफ यूनिफॉर्म कमोडिटीज इज नॉट फुलफिल्ड। तो मैंने कहा कि मार्शल, इन केस ऑफ म्यूजिक every additional song increases the MU, but today Marshall is making the argument with me कि sir you are wrong here because you are not able to satisfy the assumption of uniform commodities। अगर आप एक का एक गाना सुनोगे तो आप भी थक जाओगे, पक जाओगे, उब जाओगे। If you are listening every time new song तो ही खुशी बढ़ती है। So the assumption of uniform commodities, second assumption, the assumption of uniform commodities is not fulfilled, right? That was our fifth point. Our sixth point is money. अपना सपना, money money money। फ्रेंड्स, हमने ऐसा समझ लिया था कि इन केस ऑफ मनी एवरी एडिशनल इनकम, देखिए पैसे के मामले में कभी ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम ये सोच पाए, ओके, कि पैसे में कभी एमयू कम होगा। पैसे में एमयू कम होने का चांस ही नहीं है। मैंने मजाक में एक बात कही थी कि सपोज आज मुझे एक स्टूडेंट आके फ़ीस पे करता है, कल कोई और फीस पे करेगा, परसों कोई और फीस पे करेगा। क्या चौथे दिन में कभी बोलूँगा कि अब मेरे को बहुत फीस रोज रोज पे करते हो, अब मैं थक गया हूँ फीस लेकर, रोज रोज क्या फीस लेकर आने का? ऐसा तो कभी नहीं होगा। उल्टे का रोज़ फीस याद कराऊंगा, फीस पे करो, फीस पे करो, फीस पे करो। तो इन केस ऑफ मनी एवरी एडिशनल क्वांटिटी, every additional amount will increase my MU, करेक्ट? तो मार्शल मुझे बोल रहा है सर आपकी बात तो बराबर है कि इन केस ऑफ मनी एवरी एडिशनल क्वांटिटी इंक्रीजेज द MU, पर एक बात समझो, क्या मनी के मामले में भी क्या आपके अजम्पशंस पूरे हो रहे हैं? मैंने कहा क्यों नहीं हो रहे? बोले आप सोच लीजिए। मैंने कहा मैं प्रूव कर दूं। चल ऊपर के तो मामले में ठीक है, क्योंकि हॉबीज़ के मामले में यूनिफॉर्म कमोडिटीज़ नहीं था, राइट? जो उसके आगे का बात था माइजर, उसमें रेशनल बिहेवियर नहीं था।
ड्रंकर्ड का रेशनल बिहेवियर नहीं था, चलो मान लिया। रीडिंग के मामले में यूनिफॉर्म कमोडिटीज़ नहीं था, म्यूजिक के मामले में यूनिफॉर्म कमोडिटीज़ नहीं था, बट मार्शल इन केस ऑफ मनी आई कैन प्रूव ऑल 6 assumptions I can fulfill, and then too in case of money my MU will not decrease। मैं मार्शल को इस बात पे चैलेंज मार सकता हूँ कि मार्शल इन केस ऑफ मनी में तेरे सभी 6 assumption पूरे कर दूँ। एग्जाम्पल, अगर सपोज आज मुझे किसी ने फीस पे किया, कल किसी और ने फीस पे किया, परसों किसी और ने फीस पे किया, मैं रोज फीस कलेक्ट कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, मेरा MU पैसे में कम नहीं होगा। तो फर्स्ट अजम्पशन कंटिन्यूस कंजम्पशन कंप्लीट। दूसरा, यूनिफॉर्म कमोडिटीज़, अगर आज मुझे सब लोग 500 की नोट दे रहे हैं फीस पे करने में, कल भी 500 का ही दिया, परसों भी 500 की नोट दी, मैं नहीं बोलूँगा रोज रोज क्या 500 की नोट लेकर आते हो, मुझे 500 की नोट चाहे उतना दे दो, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। तो यूनिफॉर्म कमोडिटीज़ सेकंड असम्पशन फुलफिल्ड। थर्ड था कार्डिनल मेजरमेंट, तो हम फीस को तो गिन ही सकेंगे, 500 की एक नोट, 500 की 2 नोट, 500 की 3 नोट, नंबर में गिन सकते हैं, थर्ड असम्पशन फुलफिल्ड। अच्छा, फोर्थ वन, अगर मैं फीस मांग रहा हूँ तो ये रेशनल बिहेवियर है, अगर मैं फीस नहीं मांगूँ तो ये डाहटेला गिना जाएगा कि मैं ये डाहटेला हूँ, फीस नहीं पे मांग रहा हूँ, फीस मांग रहा हूँ, ये तो रेशनल बिहेवियर हुआ। तो फोर्थ असम्पशन इज फुलफिल्ड। रीजनेबल साइज, फिफ्थ असम्पशन, तो 500 की नोट हो या 2000 की नोट हो, नोट का साइज तो रीजनेबल ही है, ऐसा तो नहीं है कि मैं उठा नहीं पाऊँ, उतना भारी है, बहुत बड़ा साइज है, 2 लोगों को लेके जाना पड़ेगा, नो, इट हैज़ रीजनेबल साइज। फिफ्थ असम्पशन फुलफिल। सिक्स्थ वन इज देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि अगर मुझे फीस पे करना है आप 2000 का नोट ही लाओ या 100 का नया नोट हो तो लाओ, नहीं, कोई भी पैसा लाओ, करेंसी जो चल रही हो वो लाओ। आई एम नॉट चेंजिंग माई टेस्ट एंड प्रेफरेंस इन केस ऑफ मनी। तो मार्शल, इन केस ऑफ मनी I have fulfilled all 6 assumptions, and then too, in case of money, my MU does not decrease। तो ऊपर के 5 में तो मान लिया कि चलो मेरे तेरे एक assumption फुलफिल नहीं हुआ, इन केस ऑफ मनी हर एक assumption पूरा हुआ, तो भी पैसों के मामले में मेरा इंटरेस्ट कम नहीं होगा, पैसों के मामले में मेरा इंटरेस्ट कम नहीं होगा। अब मार्शल यहाँ पे मुझे कोई ताना मारता है, और वो ताना ये मार रहा है कि सर एक बात समझ लीजिए, इन केस ऑफ मनी आपकी बात बराबर है कि मनी, इन केस ऑफ मनी एवरी एडिशनल क्वांटिटी ऑफ रुपीज विल इंक्रीज योर MU, बट मनी इज नॉट अ कमोडिटी, इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा खुद कोई चीज़ नहीं है, वो खुद एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिससे हम बाकी की कमोडिटी खरीद पाते हैं। तो मनी से हम हर बार नई नई इच्छाओं को पूरी करते हैं, पैसों से हम अपनी नई नई इच्छाएं पूरी करते हैं, राइट, सेम इच्छाएं भी पूरी नहीं करते हैं। और मनी खुद कोई कमोडिटी नहीं है। मार्शल ने जो कायदा दिया वो कमोडिटी के लिए था। देखिए मार्शल का स्टेटमेंट क्या था, अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी he gets lesser and lesser utility from it। तो commodity की बात कर रहा था। and money itself is not a commodity, it is medium of exchange with the help of which we can satisfy every time different wants। और इसलिए हम यूनिफॉर्म commodities नहीं लेंगे, और मनी खुद कोई commodity भी नहीं है। in short, according to me, hobbies, miser, drunkard, reading, music and money, all these 6 were exceptions to law of DMU, but according to मार्शल बापू, इन सभी में अपने assumptions पूरे नहीं हो रहे थे। देखिए ऊपर के 5 में assumption पूरा नहीं हुआ, और छठा तो खुद commodity ही नहीं है। so according to Marshall, okay, according to Marshall, all these exceptions are not real exceptions। I repeat, according to Marshall, all these exceptions are not real exceptions। According to Marshall, all these are exceptions, but they are not real exceptions, and that is why we must say कि law of DMU is universally applicable। फ्रेंड्स, ये डू यू एग्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऊपर के सभी केस को अगर मैं स्टडी करूँ तो मुझे समझ में आ गया कि ऑल दीज आर द एक्सेप्शंस,
but they are not the real exceptions, and that is why we must say law of DMU is universally applicable. दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर आप एक की एक चीज़ बार बार लगातार यूज़ करोगे तो थक जाओगे, पक जाओगे, उब जाओगे. उसका एक्सेप्शंस कहीं पर भी रियल में पॉसिबल नहीं है. मतलब दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आप बार बार कंज्यूम करोगे तो थक नहीं जाओगे, उसमें आपका इंटरेस्ट कम नहीं होगा. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. ऐसा सिर्फ मनी के मामले में पॉसिबल है, बट मनी इज़ नॉट अ कमोडिटी. ओके डियर फ्रेंड्स, आज हमने जो टॉपिक कवर किया उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, एंड देयर वाज एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ DMU. अगर मैं शॉर्टकट में याद कराऊँ तो अगर हम एक की एक चीज़ बार बार इस्तेमाल करेंगे तो थक जाएंगे, पक जाएंगे, उब जाएंगे. पर मैंने ऐसा कहा कि मार्शल इन केस ऑफ हॉबीज, माइजर, ड्रंकार्ड, रीडिंग, म्यूजिक एंड मनी, even after continuous consumption my MU does not decrease, it increases. But Marshall made argument with me that in case of hobbies the assumption of uniform commodity is not fulfilled. In case of miser and drunkard the assumption of rational behavior is not fulfilled. In case of reading and music the assumption of uniform commodity is not fulfilled. And in case of money, so money itself is not a commodity, and with every new unit of money we purchase new products to satisfy our new wants. तो हम आइडेंटिकल इच्छाओं को पूरी नहीं कर रहे हैं, सिमिलर इच्छाओं को पूरी नहीं कर रहे हैं. इन शॉर्ट ऑल दिस सिक्स वर एक्सेप्शंस, बट दे आर नॉट रियल एक्सेप्शंस, एंड दैट इज वाई वी मस्ट से लॉ ऑफ DMU इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल. Dear friends, I hope all of you are able to understand all these things. Please, आप ये सब लिखते भी जाए. Please write it down in your notebook also. If you have any doubt, we will sort out it also when we will meet physically after lockdown. Please take care of yourself. In advance, wish you all a happy Ganesh Chaturthi, and belated wish you all a happy Independence Day. Please take care of yourself. Thank you so much. Soon I'll approach you again.